In this lecture, we'll discuss about the dipole in uniform external field. अब क्या लेना है हमें एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड लेना है. फर्स्टली यहाँ पर समझते हैं व्हाट इज़ योर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड. सो यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है, मीन्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी इन ऑल द पॉइंट्स. सेम इन ऑल पॉइंट्स का मतलब है कि बाय व्हाट, की बाय मैग्नीट्यूड एंड बाय डायरेक्शन वो सेम रहेगा. दैट मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि हमने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ली है, दैट मीन्स हर पोजीशन पर उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम रहेगा. सो इस तरह की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली है यूनिफॉर्म. सो यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हुए हमने क्या करना है, वो जो डाइपोल है उसको प्लेस कर देना है इस फील्ड में. लाइक इन दिस वे, यहाँ पर ये डाइपोल है, हमने प्लेस कर दिया है इसको एट सम एंगल थीटा विद योर इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसे सिचुएट करना है और देखना है कि इस केस में क्या क्या होता है. ऐसा रखने पर डाइपोल पर क्या फ़र्क पड़ता है, बेसिकली टॉर्क इसमें लगता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. पहले ये देख लेते हैं ये डायग्राम आपको कैसे बनाना है. सपोज यहाँ पर आपकी पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है आपका, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव को जाती है. तो इसी तरह से हमारी ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसमें स्पेसिंग भी आपकी कैसे रहती है, सेम रहती है जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो. तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया कि ये पॉजिटिव एंड होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली आपकी जा रही होगी एक्सटर्नल फील्ड. नाउ आपको प्लेस करना है यहाँ पर डाइपोल प्लेस करना है. तो हमने यहाँ एक चार्ज यहाँ ले लिया, एक चार्ज यहाँ ले लिया. सपोज यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इनको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर डाइपोल बन जाएगा. जिस डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी रहेगी, वो आपकी 2a लेंथ ऑफ द डाइपोल रहेगी यहाँ से यहाँ तक, राइट. सपोज दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज योर b पॉइंट. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, जो कि p से डिफाइन होता है. देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आती है. सो वी कैन से दैट यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है. और हमने क्या किया कि इस डाइपोल को आपने इन सच अ वे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लगाया कि वो एंगल कितना बनाए, थीटा बनाए. तो हम क्या करेंगे, उसका जो एंगल होगा वो कितना लिखेंगे, दिस इज़ द एंगल विच इज़ योर थीटा एंगल. तो बेसिकली क्या है, अगर आप देखें तो ये थीटा एंगल किसके साथ है, ये आपकी रही इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और यहाँ पर ही आपका क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि P. दैट मीन्स हम कह सकते हैं थीटा एंगल किस किस के बीच का है, बिटवीन द P एंड E. तो थीटा एंगल हम लिख सकते हैं, थीटा किसके बीच में है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये याद रखना है, थीटा किसके बीच का आपका एंगल है, राइट. सो हमने क्या करना है यहाँ पर कि हमने देखना है कि फोर्स कितनी लग रही है ऑन द चार्जेस. जब इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर रखा है तो इस पे फोर्स कहाँ लग रही होगी, बिकॉज सिंस इट इज़ पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स कहाँ लग रही होगी, अट्रैक्टिव इस तरफ को लग रही होगी. तो हमने वो फोर्स बनानी है. अब तो हमने इधर को फोर्स बना दी, तो इस तरह से आप कर सकते हो, इधर को फोर्स लगेगी और मान लीजिए वो F1 है, ओके, इस तरफ को लगी. और ये वाला जो चार्ज है दूसरा, उस पर फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ को, बिकॉज जो पॉजिटिव है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को. सो नाउ जो फोर्स लगी वो कहाँ लगी आपकी, टूवर्ड्स दिस. मान लीजिए उसको हमने क्या माना, F2 ले लिया, राइट. तो ये दोनों फोर्सेस है. तो चलिए इन फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं. जो फोर्स आपकी F1 है वो कौन सी है, देखो फोर्स 1 कौन सी है, ऑन द चार्ज माइनस क्यू है. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स जितनी लग रही है डिवाइडेड बाय चार्ज. तो उसको देखते हुए यहाँ पर ए पॉइंट पर जो माइनस क्यू चार्ज है उसमें क्या हो जाएगा, फोर्स 1 कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रही है, राइट. चार्ज का मैग्नीट्यूड Q लेना है, राइट. और यहाँ पर उसी तरह से जो F2 फोर्स है वो कहाँ लग रही है, प्लस Q पर लग रही है. उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी. और सिंस हमने डाइपोल लिया है तो जो चार्जेस होते हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पर भी Q रहेगा. दैट मीन्स दीज फोर्सेस आर सेम. ये जो फोर्स है बेशक ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बट ये कैसी है, सेम मैग्नीट्यूड की है, राइट. सो अगर हम इसका नेट फोर्स निकालना चाहे डाइपोल पर, नेट फोर्स कितनी आएगी ऑन दी
ऑन दी डाइपोल, पूरे डाइपोल पर जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो नेट फोर्स कितनी आएगी, किसी को भी माइनस कर दो, F1 माइनस F2 कर दो या F2 माइनस F1 कर दो, सिंस दोनों ही क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करोगे माइनस, सिंस ये दोनों सेम है EQ माइनस EQ कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी हैव कंक्लूडेड दैट जो फोर्स नेट है ऑन द डाइपोल इन द एक्सटर्नल फील्ड वो कितनी रहती है 0, क्योंकि उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करती है ऑन ईच चार्जेस। ये आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। बट देयर इज अ थिंग कि यहाँ पर फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल 0 है जब आपने एक्सटर्नल फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा है डाइपोल को, बट जो टॉर्क होती है वो नॉन ज़ीरो रहती है। ओके, जो टॉर्क होती है वो क्या रहेगी, वो नॉन ज़ीरो रहेगी। सम टॉर्क विल हैपन, ओके, सम टॉर्क विल बी देयर। क्योंकि ऐसा क्यों है, फर्स्टली जो ये फोर्सेस है ये डिफरेंट पॉइंट्स, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट कर रही है। ओके, और ये जो 2 पॉइंट्स है ये डिफरेंट लाइंस पे है आपके, ये कोई एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ये दोनों पॉइंट ये अलग अलग पॉइंट्स है, इस वजह से टॉर्क आपका एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क इज़ नॉन ज़ीरो। नाउ वी हैव द डेमोन्स्ट्रेशन। यूनिफॉर्म हमने देख लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। नाउ जो ये चार्जेस थे आपके माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, उस पर फोर्सेस जो लग रही थी वो कैंसिल आउट हो रही है, वो हमने देख लिया। बिकॉज जो F1 है वो भी EQ है, F2 भी EQ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है बिकॉज ऑफ द डाइपोल, राइट। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस कैसी है, ऑपोजिट है, तो दोनों को माइनस करेंगे और फोर्स, नेट फोर्स ऑन दिस केस ऑन द डाइपोल विल बी इक्वल टू 0। Now torque will be experienced on the dipole, torque non-zero रहेगा। torque experience क्यों हो रहा है, because net force on dipole is 0 but torque is not 0 because these forces are acting at 2 different points। 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर ये फोर्सेस एक्ट कर रही है, जो पॉइंट्स विच आर, इन पॉइंट्स की बात हो रही है, नॉट प्रेजेंट अलॉन्ग द सेम लाइन। ये जो दोनों पॉइंट्स है वो सेम लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, ये इस लाइन पर लाई कर रहा है। इसकी वजह से टॉर्क आपका एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क नॉन ज़ीरो रहेगा। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होती है और डाइपोल आपने सिचुएट करा इस पर, तो नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर 0 होगी, जस्ट फोर्स, बट टॉर्क आपका कैसा होगा, टॉर्क आपका नॉन ज़ीरो रहेगा। दैट मीन्स सम टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर टॉर्क। टॉर्क एक्चुअल में होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, कैसे वर्क करता है। नाउ टॉर्क इज़ अ मेजर ऑफ फोर्स, ये एक काइंड ऑफ फोर्स है दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। ओके, टॉर्क एक फोर्स है जो क्या करती है, जो कॉज करती है एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, यानी कि रोटेशन प्रोवाइड करती है किसी ऑब्जेक्ट को अबाउट एन एक्सिस। और ये ऐसा क्यों होता है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर डेरिवेशन हम देखेंगे। नाउ जो सेम डायग्राम आपका था जो पहले आपने बनाया था, जिसमें माइनस क्यू पर फोर्स F1 लग रही थी एंड प्लस क्यू पर F2 फोर्स लग रही थी और इस डायरेक्शन में लग रही थी, एंड थीटा क्या था हमने डिस्कस करा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, जो कि P वेक्टर होगा, उनके बीच का एंगल इज योर थीटा एंगल। नाउ हमने एक्स्ट्रा चीज़ क्या करी, हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इसे C पॉइंट दे दिया। सो नाउ BC हमने यहाँ पर ले लिया विच इज़ योर 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा एंगल है आपका, राइट। तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करना है। सो डेरिवेशन इसमें बेसिकली कैसे होगी, फर्स्टली टॉर्क क्या होता है पहले इसका फॉर्मूला हम देखेंगे। नाउ वी कैन राइट, आई विल राइट ओवर हेयर, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, इट इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर फोर्स क्या है, देखो पहले हमने करा था दिस F1 फोर्स इज इक्वल टू F2 फोर्स, क्योंकि ऐसा क्यों था, क्योंकि F1 फोर्स इज इक्वल टू F2 फोर्स कितना था, इसका फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है सब जगह, और डाइपोल में जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। दैट्स वाई जो फोर्स लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड लग रही है, इक्वल्स टू EQ। सो हम क्या करेंगे, फोर्स वी हैव द फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब निकालना है हमने इसमें। सो नाउ वी हैव द टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स हमारी क्या है, पुटिंग द वैल्यू ओवर हेयर,
ये वाली वैल्यू पुट करो, ई एंड क्यू आ गया, ओके राइट, इनटू व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो दोनों के बीच में दिस एंड दिस, दीज आर द टू चार्जेस, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये चार्ज यहाँ पर आके मिला और ये चार्ज यहाँ पर आके मिला, दैट मीन्स दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, और वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपका, और वो क्या हो जाएगा BC। तो हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं दिस इज़ द BC। नाउ हमें रिक्वायरमेंट क्या है, टू कैलकुलेट द BC। अब सारी कैलकुलेशन हो गई टू गेट द वैल्यू फॉर द BC। तो BC यहाँ पर है, किस ट्राइंगल में है, ABC ट्राइंगल में है, तो हम यहाँ ये वाला BC कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा से, राइट। तो वही करेंगे, इन ट्राइंगल वी विल राइट इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर किसके विद रिस्पेक्ट टू, थीटा एंगल के विद रिस्पेक्ट टू, इफ दिस इज द थीटा एंगल, सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया, राइट, एंड आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ये। सो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर BC है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, AB है। तो BC की वैल्यू तो हमें अननोन है अभी, ओके नहीं पता, एंड AB की क्या वैल्यू है, बेसिकली AB इज़ व्हाट, हाइपोटेन्यूज बेशक है, बट देर आर टू चार्जेस एट A एंड B पॉइंट जिनकी सेपरेशन कितनी है आपकी 2A है। तो हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2A। सो नाउ वी कैन से दैट हम इन्हें और इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। नाउ वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू व्हाट, BC इज कमिंग आउट टू बी 2A साइन ऑफ थीटा, इज इट राइट। Now we have the BC is equal to 2A sin theta. Now we can write what is theta. Theta is the angle. Write down theta is the angle between P and electric dipole moment and your external electric field. अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को इसमें पुट करना है BC की जगह। तो now our torque is equal to EQ पहले से है। Now मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 2A साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो Q एंड 2A है वो कितना हो जाता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, चार्ज जो है इनटू जो आपका डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल है, ये फॉर्मूला रहता है। तो Q हो गया, यहाँ से 2A हो गया, वो कितना रहेगा, तो अलग से भी चाहो तो लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2A मल्टीप्लीकेशन इंटू 2A, ये अलग कर दिया, E अलग कर दिया, एंड देन कम्स द sin theta. Now this is your P, so I can write P over here and E and sin theta. तो sin theta है तो क्या लिख सकते हो आप, torque is equal to, it is a cross product, so हम लिख सकते हैं P क्रॉस E, दैट मीन्स टॉर्क क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट है विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। सो दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द टॉर्क। हमने इसका फॉर्मूला डिराइव करा, टॉ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, दोनों चार्जेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था आपका, दैट मीन्स BC। अब इसी ट्रायंगल से BC आपका कैसे निकल सकता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से, जो कि आपका ये आया, और दोनों को आपने इक्वेट करके BC की वैल्यू इतनी निकल गई। नाउ BC की वैल्यू आपकी 2A साइन थीटा निकली, जो कि यहाँ पर पुट हो जाएगी, तो टॉ आपका इतना आ गया। नाउ ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सो दिस इज द फाइनल फार्मूला वी हैव, और P की वैल्यू आपको इतनी पता होती है और E का फार्मूला तो आपको पता रहता है। नाउ हियर आर सम केसेस, केस नंबर 1, व्हेन डाइपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड जो आपका डाइपोल होगा वो किस तरह से होगा, वो आपका पैरेलल होगा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज चार्जेस आपने यहाँ कर दिए, माइनस Q इधर करा, पॉजिटिव Q आपने ये करा, सो दिस इज द डाइपोल, एंड इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसकी डायरेक्शन यहाँ पर होगी, ऑल्सो जो E की डायरेक्शन है वो भी आपकी यहाँ पर है। सो दैट मीन्स आप कह सकते हो कि आपने जो डाइपोल है उसको कैसे रखा, पैरेलल रखा विद रिस्पेक्ट टू किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो वही चीज़ आपने करी है, दोनों को पैरेलल रखने की वजह से डाइपोल मोमेंट इधर को आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। सो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आपका टॉ कितना निकलता है, टॉ इस केस में E क्रॉस P होता है।
तो या P क्रॉस E कहे तो आपका ई पी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा. व्हाट इज़ द एंगल थीटा? थीटा इज़ द एंगल बिटवीन E एंड P. सो E आपका ये है, P आपका ये है, तो इस पर्टिकुलर केस में थीटा आपका क्या है? थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री. नाउ पुटिंग द वैल्यू आपका ई पी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा. थीटा 0 डिग्री करोगे, साइन 0 0 होता है, तो टॉ इज़ इक्वल टू 0. तो ये मिनिमम है आपका. इस पोजीशन में अगर आपने डाइपोल को इस तरह से रखा सिचुएटेड पैरेलल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये डाइपोल जो है वो मिनिमम यानी कि 0 टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा. नाउ हियर कम्स द सेकंड केस व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज वी हैव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग ऑन, यहाँ से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट आपने डाइपोल को कैसे सिचुएट करा? परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इन सच अ वे आपने यहाँ पर रख दिया डाइपोल और एक आपने चार्ज इधर रख दिया, परपेंडिकुलर रख दिया, और आपको पता है P की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव पर होती है. ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव रहती है. तो P आपका नीचे को है इस तरफ को और E आपका इस तरफ को है. तो क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू? सो हियर इज़ द एंगल 90. सो वी कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. So now putting the value over here, tau will be equal to what? Tau is equal to EP sine of 90, sine of 90 degrees. Sine 90 is equal to 1. Now tau is coming out to be EP. Right? So this is the final formula we have. So इसमें आपका क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम, इसमें आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क होगी. सो वी कैन से दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. आप कह सकते हो कि अगर आप डाइपोल की प्लेसमेंट इन सच अ वे करो दैट इट इज़ फॉर्मिंग द 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स थीटा आपका 90 डिग्री जब होगा तो जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो मैक्सिमम टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा विच हैज़ द वैल्यू इक्वल टू ई पी. नेक्स्ट वी हैव द केस नंबर 3. When dipole is placed anti-parallel to the electric field. आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, we have the electric fields over here, और डाइपोल की सिचुएशन इन सच अ वे है कि वो ऑपोजिट हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए. सो सपोज यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, इस तरह से सिचुएटेड है डाइपोल आपका. सो डाइपोल में इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? फ्रॉम डायरेक्शन क्या रहती है? फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव रहती है. सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है. सो देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ है, P की डायरेक्शन यहाँ है. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और आपका जो P की वैल्यू है वो इधर है. सो द एंगल बिटवीन देम इज़ व्हाट? एंगल क्या है? थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, 180 डिग्री है तो इस केस में टॉ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टॉ इज़ इक्वल टू ई पी साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 180 करोगे, ई पी साइन ऑफ 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू टॉ इज़ इक्वल टू 0. Since this is equal to 0, so that means in this case it will not experience any torque. So आपका maximum कब था? जब theta is equal to only 90 degree था. And one more thing, ये वाला जो scenario है tau is equal to 0, this case is known as the unstable equilibrium case. Why so? Because क्या है आपका ये positive है और ये चार्ज इस सिचुएशन पे रखा गया है और ये चार्ज खुद भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. सिमिलरली जो आपका मैक्सिमम टॉर्क वाली सिचुएशन थी वो तो हमें पता है, बट जब आपका पैरेलल में हमने रखा टॉ 0 आया तो इसके साथ ही साथ ये जो केस है इट इज़ नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. वाई? बिकॉज चार्जेस को हमने इन सच अ वे रखा है जैसे ये चार्ज अगर माइनस क्यू है बट ये किसकी विसिनिटी में है? पॉजिटिव. पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर. सो वी कैन से दैट दिस पोजिशन इज नोन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल इन एन electric field, in an uniform electric field. So let's do some very important question on this. An electric dipole is placed at an angle 30 degree with an electric field intensity of this much. It experiences a torque equal to this much. ये आपको torque given है. The charge on the dipole if the dipole length is this much. आपको क्या निकालना है? Q निकालना है. So firstly हम इसे draw कर लेते हैं. आपको कैसे draw करना है? Firstly let us suppose कि ये आपकी field है, electric field है इस तरह की, राइट हमने इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी एंड आपने चार्जेस रखने हैं. सो मान लीजिए चार्ज माइनस क्यू इधर है एंड आपका प्लस क्यू इधर है.
तो दोनों के बीच में हम यहाँ पर सेपरेशन दे देते हैं और दोनों के बीच में चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितनी है, इफ़ द डाइपोल लेंथ कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो ये कितनी है, ये आपकी जो जिसे हम 2a मानते थे वो कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर है। ओके, सो नाउ यहाँ पर पहले गिवन कर लेते हैं, गिवन चीज़ें क्या है आपके पास, गिवन आपके पास क्या है 2a जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है इट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, वो कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर है। एंड उसके बाद आपको चार्ज क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, राइट। एंड साथ ही साथ 4 न्यूटन मीटर क्या गिवन है, टॉ, दैट इज टॉर्क 4 Nm आपको यहाँ पर गिवन है, राइट। आपको चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला हमें पता है टॉ का, बट उससे पहले थीटा जो एंगल होता है वो हमें इंपॉर्टेंट है देखना। सो नाउ दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को। नाउ व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द पी इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है इस डायरेक्शन में, तो हम इस डायरेक्शन में उसको बनाएंगे और यहाँ पर P लिखेंगे। सो P और E के बीच में जो एंगल हुआ दिस इज़ द एंगल थीटा, एंड दे हैव स्टेटेड दैट कि आपका जो एंगल है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ जो डाइपोल मूवमेंट को रखा है 30 डिग्री पे, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो वी कैन से दैट, वी कैन राइट दैट कि आपका जो थीटा गिवन है वो कितना है, इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ वी आर गुड टू गो, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर पुट करनी है वैल्यूज़। नाउ टॉ इज इक्वल टू, वी नो दैट टॉ की वैल्यू कितनी होती है, टॉ की वैल्यू EP साइन ऑफ थीटा होता है, और जो P है आपका वो कैसे खुलता है, E, और यहाँ पर P क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन 2a लेंथ ऑफ द डाइपोल, एंड देन कम्स द साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, राइट। सो यहाँ से चार्ज, बेसिकली चार्ज आपको निकालना है और ये टॉ है, तो बेसिकली क्या करोगे, Q को एक तरफ ले लोगे और ये कितना आ जाएगा, टॉ आ जाएगा डिवाइडेड बाय E, और यहाँ पर 2a आ जाएगा और यहाँ पर साइन ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा, राइट। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ओवर हेयर, आपका चार्ज कितना यहाँ पर लिख लेते हैं, आपका चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज़ इक्वल टू, टॉ की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, राइट, यहाँ पर 4 थी, सो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इतनी, 2 × 10⁻⁵ आपका यहाँ पर कितना है, 2 × 10⁵ तो 5 लिख लिया यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन 2a, व्हाट इज़ योर 2a, 2a है आपका 2 सेंटीमीटर, बट इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर में, ध्यान रखना है मीटर में चेंज करना है यहाँ पर, राइट। और साइन 30 कितना होता है, 1/2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 10⁻⁵ और 10⁻⁻2 कितना होगा, 10⁻3। सो Q इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻, आपका यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया, और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4, दैट मीन्स Q इज़ इक्वल टू 2, और ये 10⁻3 ऊपर को ले जाओ, 10⁻⁻3 चार्ज है तो कूलम में आएगा, या फिर और हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, चार्ज इज़ इक्वल टू 2 मिली कूलम, क्योंकि 10⁻³ मिली कूलम हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स विच ऑप्शन इज़ योर करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके, डी आपका इसमें करेक्ट है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली आपको क्या गिवन है, मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट दिस मच, ओके, दैट मीन्स आपको यहाँ पर P गिवन है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ दिस मच, दैट मीन्स ये क्या है कि आपका टॉर्क है, आपको E निकालना है, बिकॉज मैक्सिमम टॉर्क की बात हो रही है आपकी, मैक्सिमम, दैट मीन्स ये मैक्सिमम टॉर्क ये आपको गिवन है। तो चलो पहले राइट कर लेते हैं आपको क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मूवमेंट है वो कितना आपको गिवन है, 3 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर, एंड मैक्सिमम टॉर्क, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं टॉ मैक्सिमम टॉर्क कितना है आपके पास, 6 × 10⁻⁻25 Nm, राइट। सो आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू निकालनी है। फाइनली आपको फॉर्मूला ही लगाना है, बट देख लेना है कि कैसे ये
रहेगी। कैसे डायग्राम बनाना, इट्स बेटर टू ऑलवेज ड्रॉ योर डायग्राम विद द न्यूमेरिकल। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपका डायपोल रखा है, इलेक्ट्रिकल डायपोल। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल डायपोल, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर आपका प्लस क्यू है, दोनों के बीच में सेपरेशन 2a होती है, हमें पता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस से पॉजिटिव की डायरेक्शन में क्या होता है, साथ में p होता है। और सिंस दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड p के बीच में एंगल कितना रहता है, थीटा, राइट। सो वी हैव द फॉर्मूला ओवर हियर, यहाँ पर फॉर्मूला हम राइट करेंगे। वी हैव द फॉर्मूला दैट टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन ऑफ थीटा, राइट। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको T मैक्सिमम गिवन है, ओके आपको गिवन क्या है, नॉट जस्ट द टॉर्क बट योर T मैक्सिमम। देखो T मैक्सिमम कब होगा, T मैक्सिमम कब होगा, व्हेन हमने अभी करा था, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होता है दैट मीन्स तब आपका टॉर्क मैक्सिमम होता है। देन वी कैन से दैट साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, तब आपका मैक्सिमम टॉर्क रहता है। तो दैट मीन्स ये क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि आपको ये अप्लाई करना है, ये चीज़ T मैक्सिमम देने का मतलब है आपको थीटा 90 अप्लाई करना है। दैट मीन्स साइन 90 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स वी हैव द टॉर्क मैक्सिमम, वी हैव द टॉ मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, इज इक्वल टू साइन 91 पुट करके PE आएगी। जस्ट अब यहाँ पर T मैक्सिमम जो ये गिवन थी ये वैल्यू पुट करो, P की वैल्यू पुट करो डायरेक्टली। सो नाउ फ्रॉम दिस E कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम जो है डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका P आ गया। सो टॉ मैक्सिमम कितना है, दिस मच, 6 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय P आपका कितना है, दिस मच, 3 इंटू 10⁻⁻29। सो दैट मीन्स E इज़ इक्वल टू वॉट, E इज़ इक्वल टू 6/3। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 10⁻, यहाँ पर आप करो -25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 29 आपका हो गया। नाउ E इज़ कमिंग आउट टू बी, E इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, राइट। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर कि इतनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब आपका टॉ मैक्सिमम होगा एंड P की वैल्यू इतनी होगी। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।